तो दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले हम जिस डर की बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के क्रैश की, वो कल रात को फ्राइडे को देखने को मिला जब ग्लोबल मार्केट्स में पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला। ये क्रैश क्यों देखने को मिला? अब यूएस और चाइना की फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। चाइना पे यूएस ने कई जगहों पे 100% का टैरिफ ठोक दिया है और उन चीजों की वजह से ओवरऑल क्रैश मार्केट्स में देखने को मिला है। अब ये याद रखिए कि ग्लोबल अगर क्रैश आता है तो जनरली उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलता है और जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को इंडिया की मार्केट में भी इसका असर आ सकता है। आता है नहीं आता है वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको डिटेल में बात कर लेते हैं क्या हुआ है, कहां कहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, यूएस में नेस्डेक 100 की बात करें तो वहां पर 3.5% का क्रैश आया है। उसके अलावा अगर आप बात करें यूएस की अदर उसमें डाउ जोन्स, उसके अलावा S&P 500, यहां पर भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। आप देखेंगे 2.5% में डाउ जोन्स में गिरावट है। यहां पर आप देखेंगे S&P 500 में 3% के आसपास की गिरावट है। चाइना में 2% के आसपास की गिरावट आई है। इसके अलावा जापान में 1% की गिरावट। हर जगह बहुत टाइम बाद ऐसा 6 महीने के बाद ऐसा देखने को मिला कि ग्लोबली सारी कंट्रीज में गिरावट है और इंडिया का भी गिफ्ट निफ्टी अभी 0.78% की गिरावट इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ भी अनसर्टेनिटी ग्लोब में होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया से पैसा निकालते हैं, मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब हुआ यह कि पहले तो यूएस ने बोला था चाइना को कि वो अपने जो रेयर अर्थ जो जो सारे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वहां पर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, चाइना लगा रही है, और उसके चलते यूएस ने 100% का टैरिफ लगाया है। और इस टैरिफ के लगते ही एक बड़े ट्रेड वॉर की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको अभी एक हफ्ते पहले भी बताया था कि कैसे यूएस और चाइना के आपस में चीजें चल रही हैं, जो कि अभी नहीं आ रहा था। यूएस में मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, वो चीज भी हमने डिस्कस की थी, और ऐसे क्रैश का डर हमेशा से मार्केट में लगा हुआ था और वही होते हुए नजर आया है। और यूएस की मार्केट गिरती है तो क्रिप्टो करेंसीज पे भी बहुत असर आता है, और बिटकॉइन में एक दिन में लगभग 7% की गिरावट आई है, और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज थी वहां पर 15-20% तक का क्रैश देखने को मिला है। तो ये ग्लोबल क्रैश बहुत टाइम बाद अभी मार्केट में देखने को मिला है। अप्रैल में आखिरी बार आया था जब टैरिफ की वॉर शुरू हुई थी, टैरिफ का डर शुरू हुआ था, और उसके बाद अब लगभग 6-7 महीने बाद ये सेम चीज होती हुई नजर आई है। अब इंडिया पे कितना इंपैक्ट है? डेफिनेटली अगर कुछ भी चीज नेगेटिव होती है इंडिया पे उसका इंपैक्ट आता है, और यहां पर इंडिया पे डबल इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। कंपनीज के रिजल्ट जब भी आते हैं, अगर पॉजिटिविटी वहां से नहीं आई, जो पिछले क्वार्टर में जैसा हाल देखने को मिला था, अगर सेम ऐसा ही हाल देखने को मिला और उसके ऊपर ये ग्लोबल क्राइसिस, तो इंडिया की मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश की आशंका हो सकती है। अब जो इंडियन मार्केट को बचाएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं उसका क्या हाल होता है। और ये जो अनसर्टेनिटीज है ग्लोबली, यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों गोल्ड के प्राइसेस लगातार भाग रहे हैं। पिछले एक साल से 50% क्यों बढ़ चुके हैं गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस एक साल में 70% क्यों बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब कुछ नहीं पता कि कल क्या डिसीजन आ जाए और मार्केट में 4% 5% की गिरावट आ जाए, क्रिप्टो में 15-15% की गिरावट आ जाए, इंडियन मार्केट तो पहले ही नहीं चल रही थी, ऐसी सिचुएशन में ही गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है। और अभी ये क्राइसिस बने हुए हैं, कभी वो बाहर आ जाते हैं, कभी वो अंदर अंदर लोगों को पता नहीं चल रहे होते, इसीलिए गोल्ड इतना भागते हुए पिछले एक साल से नजर आ रहा है। और अगर ऐसा ही इकोनॉमी चला ग्लोबली, ऐसी ही सब कंट्रीज आपस में टैरिफ वॉर करती रही, तो जो गोल्ड के प्राइसेस है वो यहां से भी तेजी पकड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गोल्ड हमेशा जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आती है तब भागता है। और अभी गोल्ड की इसलिए इतनी ज्यादा ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो हो चुके हैं। अब यहां से कितनी और गिरावट आ सकती है कहना मुश्किल है, लेकिन जो यूएस में हमने पहले भी बात की थी कि आपको लमसम नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर एक क्रैश की आशंका बनती हुई नजर आ रही है, ओवर प्राइस हो चुकी हैं चीजें। और ऐसा ही जनरली होता है कि जब मार्केट्स ओवर प्राइस हो जाती हैं तब ऐसा कोई छोटा मोटा कुछ भी
एक अनाउंसमेंट आती है और उससे एक बड़ा क्रैश मार्केट में आता है, क्योंकि ऑलरेडी ओवर प्राइस मार्केट होती है, सारी पॉजिटिविटी प्राइस्ड इन कर ली गई होती है और इस वजह से मार्केट में क्रैश उस वक्त आ जाता है, जैसा कि अभी यूएस में देखने को मिला है। और ऐसे ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसी चीज की मैं वार्निंग लगातार आपको दे रहा था कि माना इंडिया मार्केट में अभी रिटर्न्स नहीं आ रही है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं इसकी वजह से अभी मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी नहीं बन रही है। क्योंकि अगर ग्लोबली चीजें इतनी अनसर्टेन रहेगी, ग्लोबली सारी मेजर कंट्री इकोनॉमीज में गिरावट देखने को मिलेगी, क्रैश देखने को मिलेगा रातों रात, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारी मार्केट में भी देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी मार्केट में बहुत सारा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है। जब भी कोई अनसर्टेनिटीज होती है तो वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे टैरिफ वॉर के टाइम पे देखा था, जब इंडिया पे 50% टैरिफ लगा तो आपने देखा था लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे थे। अभी कुछ दिन से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो सेलिंग थी वो रुक गई थी, ये पॉजिटिविटी बात थी, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही थी। अगर अब मंडे को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फिर से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दें, क्योंकि वो एक सेफर जगह पे पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज ना हो। जैसे आप देखेंगे इंडिया में पिछले 4 दिन से जो मार्केट्स थी वहां पर नेगेटिविटी नहीं जा रही थी, 5-6 दिन से ना के बराबर सेलिंग ना के बराबर बाइंग नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हो रही थी, तो मार्केट में ओवरऑल 25,000 के ऊपर आराम से फ्लोट कर पा रही थी। लेकिन अगर ये फिर से वही 5, 7, 6, 8 करोड़ की सेलिंग में बदल गया अब इस कंडीशंस की वजह से, तो एक फिर से एक क्रैश की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। तो थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक साथ सारा पैसा लमसम में इस वक्त नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ भी अभी सर्टन नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिकली इतनी कोई पॉजिटिविटी निकल कर नहीं आ रही है। यही हम बार बार डिस्कशंस कर रहे हैं कि जरूरी है कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। और मैं कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें यही बोला था कि लमसम इन्वेस्ट करने के लिए सारा पैसा लमसम में कभी भी नहीं इन्वेस्ट करना है। ऐसी सिचुएशन में कुछ मार्केट में गिरावट आती है, 24,000 के 200-300 के आसपास आता है, तो कुछ अपना 10-12% जो आपका पास पैसा रखा है उसमें से कुछ लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा सावधान होकर कॉशियस होकर चलने की थोड़ी सी जरूरत है। आपको जो पैसा लगा हुआ है उसको छेड़ना नहीं है, लेकिन लमसम करने से थोड़ा सा बचना है। ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। लमसम करना है लेकिन बहुत सारा नहीं करना है, बिल्कुल मार्केट से कटके भी नहीं रहना है, और ऐसा भी नहीं है कि सारा पैसा मार्केट में झोंक देना है। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच इस वक्त इन्वेस्टर्स को रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।